पीडीएम की तहरीक है हुकूमत के लिए कितनी संजीदा है कितनी नहीं, इस पर ज़रा आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन ये ग्लासगो में जो कुछ हुआ उसके बाद आपकी सरजनी भी की गई, आपको एक शोकॉज भी किया गया, वो उस मामले की अगर ज़रा आप कुछ वजाहत कर सकें, क्या मामला था, ग्लासगो में क्या कुछ हुआ था और जो आपका मौक़िफ़ था फतियाना साहब, अभी भी आप उस पर कायम हैं? जी, गुजारिश ये है कि पहले COP26 पर ही बात कर लें ग्लासगो की। तो जी जी पार्टी ने मुझे कोई शो का नोटिस नहीं दिया, वो जो कमेटी है उसने दिया था। और पार्टी का आइन कहता है कि पार्टी की क़यादत कोई फैसला करती है, ना कि शो काज कमेटी। मैंने उसको रिप्लाई फिर भी कर दिया। नंबर 2, ऑलरेडी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से इंक्वायरी हो रही है और स्टैंडिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज उसकी तरफ से भी इंक्वायरी हो रही है। 2 इंक्वायरीज हो रही हैं। उसका जब आउटकम आएगा सबको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तीसरा ये कि जो मुझ पर इल्ज़ाम गए थे ट्रांसपोर्ट, सिम और कार्ड बनवाने के, वो 100% झूठे हैं और कुरान पाक पे रख लें। अच्छा। फैसला तो भी पता चल जाएगा कि सच और झूठ क्या होता है। तो मेरा ख्याल ये तो मस्का खेल उन्होंने महज अपने दिफा के लिए छोटी बातें की। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। सिम मेरे पास एयरपोर्ट से आते हुए थी, कार्ड के बगैर अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता था। मेरी एज ए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर रजिस्ट्रेशन थी अक़वाम मुत्तहिदा से। और इनका कौन सा वहाँ दफ्तर था, इनसे मैंने ट्रांसपोर्ट लेनी थी। मैं ट्रांसपोर्ट मांगता तो पाकिस्तान के कौंसल जनरल से मांगता ग्लासगो, उनसे तो मैंने एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप भी नहीं लिया। के सैकड़ों लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर वहाँ मौजूद होते हैं, मर्सिडीज से लेकर रेंज रोवर तक। तो फिर वो मुझे फ्री ट्रैवल का वोचर भी मेरे पास था यूनाइटेड नेशन की तरफ से। अच्छा। मेरा ख्याल वो सारी महज उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए इल्ज़ाम लगाए। और मेरा ख्याल है वो तो मैंने कहा था कुरान पाक में फैसला कर लेते हैं। वो बहरहाल वो वक्त के साथ सब बाकी वज़ीर आज़म मुतमिन है। उन्होंने कहा कि हम एहतसाब सबका, वो हुकूमत के अंदर हो हुकूमत के बाहर हो, आपको पता ही है वज़ीर आज़म इस पर बड़े दो टोक राय रखते हैं। ठीक है। तो फतियाना साहब अगर वज़ीर आज़म अगर इस पर आप कह रहे हैं कि मुतमईन है आपसे, तो उन्होंने ज़रताज गुल साहब से या मलिक अमीन असलम साहब से उनसे बुलाकर इस वाक़े से मुताल्लिक कुछ पूछा, फिर क्या उनकी सरजनिश की गई? क्योंकि आप तो अपनी तरफ से 2 गवाहों को भी पेश करने पर तैयार थे। शिजा फातिमा साहब आपने बताया वहाँ थी, रुमीना खुर्शीद साहब, फैसल जावेद वो भी वहाँ रखते हैं, वो भी मौजूद थे। अभी वज़ीर आज़म की तरफ से जो नए मुकर्रर किए गए हैं फोकल पर्सन और फूड सिक्योरिटी पे डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, SDPI बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सरबराह वहाँ मौजूद थे। गवाहों की तो कमी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी समझ गई है कि ये बैकग्राउंड क्या था। अच्छा। और शायद मलिक अमीन असलम साहब के कोई रिश्तेदार मेरे हल्के में हैं जो मेरे मुखालिफ हैं, जिनके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। अच्छा। शायद ये वजह थी कि वो सारा कुछ किया गया। मैंने तो वही बात की जो मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया, और उस पर ऑलरेडी चूँकि इंक्वायरी हो रही है तो इस पर मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता। इंक्वायरी से मुराद है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मेरी दरख्वास्त पे और मेजर ताहिर सादिक साहब की दरख्वास्त है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की स्टैंडिंग कमेटी। तो मेरा ख्याल है वो अब सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और फतियाना साहब, अपोजिशन ने ज़ाहिर हुकूमत के खिलाफ एक तारीख दे दी है महंगाई मार्च के लिए, 23 मार्च को इसका आगाज़ किया जाएगा। हुकूमत इसको संजीदा ले रही है, टाइम गो के बहुत लंबा है। ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त करीब आएगा तो शायद हुकूमत इसको संजीदा लेना शुरू करे। अभी इस वक्त हुकूमत की इस एहतजाज को लेकर क्या सोच है? ज़हनी तौर पर आप तैयार हैं कि अब तो मुद्दत आपने पूरी करनी है? वो चुनी है जब यहाँ पे आर्मी की फौजी परेड होती है, यौम पाकिस्तान है, और उस मौका पे पहले ही सारे वो सिक्योरिटी चेक होता है। इस मौके पे तो कुछ जवाब नहीं बनता कि आप इस किस्म की हरकत करें। हो सकता है उनको खुद ही तो डेट चेंज करनी पड़ जाए, लेकिन देखना बहुत लंबी डेट रखी हुई, दिसंबर चल रहा है। इसे अंदाज़ा करने कितनी सीरियस है अपोजिशन, उन्हें भी अंदाज़ा है। सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए सियासत में इस किस्म के वो बयानात दागते रहते हैं। ये ज़ुबानी गोलाबारी है जिसका कोई एंड नहीं है। हम 3 साल से ही सुनते आ रहे हैं। और ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, इसमें तो 2 राय नहीं है, ना कुछ शक को शुबा होना चाहिए किसी को। हुकूमत मुस्तहकम है और इसमें कहीं नहीं जा रही। कभी वो कहते हैं अदम एतमाद करेंगे, कभी कहते हैं इस्तीफ़े देंगे, कभी कहते हैं सड़कों पर आएंगे। अभी तक तो यही तय नहीं कर पाए कि उनकी स्ट्रेटेजी हुकूमत। लेकिन फतियाना साहब, अब फतियात सादिक साहब लंदन गए, मियाँ साहब से मुलाकात करेंगे। खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि इन हाउस चेंज से मुतालिक वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कन्विंस हो गए और पंजाब में इन हाउस चेंज के लिए तहरीक लाई गई, तो आपके तमाम मेंबरान इंटैक्ट हैं? आपकी हुकूमत सर्वाइव कर पाएगी? ये अदम एतमाद की तहरीक को आप बर्दाश्त कर जाएंगे? देखिए, अभी तक ना सरदार अयाज सादिक साहब ने ना नून की जमात की तरफ से कोई ऐसा वजाहती बयान आया है। ये सिर्फ मफरूज़े हैं। और अगर कोई भी किसी से मिल लेता है तो नया फार्मूला लेकर इतना सफ़र करके जहाज़ पे जाने की क्या ज़रूरत है? वो तो टेलीफोन पे भी, इंटरनेट पे भी और व्हाट्सएप पे भी कॉल हो सकती है।
मेरा ख्याल ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा। ना कुछ कहीं चेंज आ रही है। और हुकूमत सरदार उस्मान बुज़दार साहब की भी और जनाब इमरान खान की भी अपनी आने मुद्दत पूरी करेगी। ये ऐसे भी देखें, मैं तो जब से छठी दफ़ा असम्बली में हूँ, जब भी असम्बली में एक हुकूमत होती है तो अपोजिशन ठीक 6 महीने बाद बयान दाग देती है, हुकूमत 6 माह बाद जा रही है, अब 1.5 साल बाद जा रही है, अब 2 साल बाद जा रही है, अब मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है। तो मैं तादी हो चुका हूँ ऐसे बयान सुनने का। ये एक महज अपने वर्करों को, कारकुनों को साथ रखने का एक रास्ता ढोंग होता है। फतेहान साहब, ये अपोजिशन को आप लोग मामलात पर इंगेज क्यों नहीं करते? अभी जब मुश्तरका इजलास से इतनी बड़ी तादाद में 3 दर्जन के करीब बिल्स आप लोगों ने पास करवाए, अपोजिशन को इंगेज नहीं किया। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक अपोजिशन मुस्तकिल एहतजाज कर रही है, आप लोग इंगेज नहीं कर रहे। तो अगर इंगेज नहीं करेंगे, अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे इन अहम मामलात पर, तो फिर किस तरह से फिर मामला आगे चलेगा? फिर अपोजिशन तो इस तरह के एहतजाज करती रहेगी, आप लोगों को थोड़ा सा ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा ना अपोजिशन को भी अहम मामलात पर। क्या समझते हैं आप? मैं चेयरमैन हूँ कायमा कमेटी कानून व इंसाफ का। इसमें हुकूमत के 2 बिल आए हुए हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब पर अमेंडमेंट जो हुकूमत लेकर आई है, एक बिल भी है, दूसरा बिल भी है, दोनों हमारे सामने हैं। हुकूमत अपोजिशन दोनों इस पर मज़ाकरात मेरी मौजूदगी में असम्बली की जो प्रोसीडिंग हुई है, नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी एंड लॉ एंड जस्टिस, उसमें बातचीत हुई है और अब इस पर हम चाह रहे हैं। तो हुकूमत अपोजिशन का कहीं ना कहीं राब्ता होता है और होना भी चाहिए। अच्छा। हुकूमत अपोजिशन दोनों, जमहूरियत की पहिए के 2 पहिए हैं, हुकूमत की गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे अपोजिशन को भी नहीं जाना चाहिए। हुकूमत साथ दस्ते तावन बढ़ाने के लिए तैयार है, मुल्क कौम के मफाद में, मैशत के मामले में, इंटरनेशनल रिलेशन, दाखिली सलामती और इंतहा पसंदी के खात्मा के लिए। तो हुकूमत हमेशा अपोजिशन का एहतराम करती आई है। ये अलग बात है क्योंकि उनके मैंडेट में शामिल है करप्शन के खिलाफ जहाद, तो हुकूमत पाबंद है, आवाम से वोट लिया हुआ है कि करप्शन का खात्मा करना है, लेकिन उसका बुनियादी मकसद कोई किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं है। फतेहान साहब, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इस पर सिर्फ एतराज़ी इलेक्शन कमीशन को भी एतराज़ है। अब उनके एतराज़ात को दूर किए बगैर आने वाले इलेक्शन को फिर कैसे गैर मुतनाज़ बनाया जाएगा? कैसे आप रोकेंगे इसको मुतनाज़ बनने से? अपोजिशन अलग एहतजाज कर रही है और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं, तो फिर आने वाले 2023 के इंतखाबात तो मुतनाज़ बन जाएंगे। देखिए, इस पर बड़ा आसान तरीका है कि आप बल्दियाती इलेक्शन में इसको टेस्ट कर लें। बड़ा आसान तरीका है, आप ज़मीनी इलेक्शन में इसको टेस्ट कर लें। दुनिया के मुल्कों में, हमारे पड़ोसी मुल्क में इस पर अमल हो रहा है। तो ये कौन सी रॉकेट साइंस है? ट्रेनिंग लेनी है ना, ट्रेनिंग हो जाएगी। पहले भी इंतखाबी अमला की ट्रेनिंग इलेक्शन की जब अनाउंस होता है, 2-3 हफ्ते की ट्रेनिंग चलती रहती है, उनको बताया जाता है। अब तो बल्कि आसान हो जाएगा। पहले ज़्यादा गोरख धंधा है कि इस तरह फार्म फिल करें, ये करें, वो करें, इस तरह काउंट करें, मोर वहाँ हो तो काउंट होगा, वो मोर इधर लग जाएगी, 4 खाने तो 12 खानों में से तो इधर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी। सिंपल होगा कि पुश करना है। आम हालात में 5 मिनट लगते हैं वोट कास्ट करने में, इस तरह 1 मिनट में एक वोट कास्ट हो जाएगा। आपको पता ही है कि वोट कई कास्ट किए बगैर घरों को लौट जाते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता, बच्चे होते हैं। चलें फतेहान साहब, ये आपकी ये तजवीज़ बड़ी अच्छी है कि बल्दिया आने वाले किसी ज़मीनी इलेक्शन में इसका ट्रायल कर लें, लेकिन ये ट्रायल या पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए तैयारी क्या इतने कम टाइम में मुकम्मल हो पाएगी? 2-3 माह में बल्दियाती इंतखाबात होने, मशीनों की प्रोक्योरमेंट है, अमले की ट्रेनिंग है, ये सब इलेक्शन कमीशन कैसे कर पाएगा? आप समझते हैं कि इतनी कैपेसिटी है उनमें? जी, कोई नामुमकिन नहीं। आप डिवीजन वाइज इलेक्शन करवा लें ना। मशीनें आप आज ऑर्डर करें, 1 महीने के अंदर मशीनें पहुंच जाएंगी। ट्रेनिंग है, वो 1 हफ्ते में ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी। कौन सा उन्होंने एक एटम बम बनाना है या उन्होंने मिसाइल तैयार करना है? सिंपल ऑपरेट करनी है ना। आप घर के अंदर फैक्स मशीन लाते हैं, आप कंप्यूटर लेकर आते हैं, आप घर के अंदर बाकी भी इक्विपमेंट आप लेकर आते हैं बाज़ार से, उनको भी तो आप चलाने का तरीका सीख लेते हैं आप। तो ये क्यों नहीं सीखा जा सकेगा? मेरा ख्याल इतनी मुश्किल टेक्नोलॉजी तो नहीं है। और आप 9 डिवीजन है पंजाब के, आप 2 डिवीजन से इसका काम कर लें, इकट्ठे शेड्यूल ही न दें। 2 डिवीजन में इलेक्शन हो जाए, 2 दिन बाद अगले हर हफ्ते 1-2 डिवीजन का इलेक्शन कराते जाएं, तो मैक्सिमम 3 हफ्तों में सारे पंजाब का इलेक्शन हो जाएगा। वही मशीनें शिफ्ट होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।